Vande Mataram, dear students. Standard 5 EVS. Chapter number 4, video part 3. In the previous part, we learned about how the foods are spoiled in different seasons and in different conditions. Yes or no? Today we are going to learn about summer treat आम पापड़. समर ट्रीट आम पापड़ यानी कि जो समर का जिसके हम ट्रीट बोलेंगे, ट्रीट यानी कि मेजबानी बोलेंगे, किसको बोलेंगे? आम पापड़ को. तो लेट्स सी. अल्पेश एंड महेंद्र लिव इन जूनागढ़ टाउन इन गुजरात. अल्पेश और महेंद्र वो जूनागढ़ नगर में गुजरात में रहते हैं. गुजरात में जूनागढ़ जो है ना, वहाँ पर वो अल्पेश एंड महेंद्र है ना, वो रहते हैं. बोथ द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. दोनों जो भाई है ना, वो पूरा समर का जो हॉलीडे होता है ना, वो मैंगो के गार्डन्स होते हैं. मैंगो के गार्डन्स यानी कि मैंगो के बगीचे होते हैं. बहुत सारे मैंगोस होते हैं वहाँ पर गार्डन्स में. वहाँ पर खेल के गुजारते हैं पूरा समर हॉलीडे. व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ मैंगोस, जब ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंगो हो जाए ना, दे ऑल्सो लाइक टू एट अनरिप मैंगो विद द सॉल्ट एंड चिली पाउडर्स. जब अनरिप मैंगो होते हैं, अनरिप मैंगो को क्या बोलेंगे हम? बिना पके हुए आम, कच्चे आम. तो वो बहुत ज़्यादा मैंगो लग जाए ना पेड़ के ऊपर, तो वे लोग क्या करते हैं, उसको बिना पके हुए जो आम होते थे वो चिली पाउडर और सॉल्ट के साथ, नमक और चिली का जो पाउडर आता है उसके साथ वे लोग खाते. एट होम At home, their mother used to cook urine mangoes in different way, unripe mangoes in different way. At home, their mother used to cook unripe mango in different way. और उनकी मम्मा जो होती है ना, उसके घर के ऊपर जो अनरिप मैंगो होते हैं, बिना पके हुए कच्चे आम, उसको अलग अलग तरीके से वो पकाती. शी ऑल्सो मेड मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के वो पिकल्स भी बनाती थी कच्चे आम से. द पिकल्स लास्टेड थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. वो जो पिकल बनाती ना, वो नेक्स्ट सीजन जब मैंगो की आती तब तक वो टिकता. ऑन इवनिंग, शाम को, वाइल हैविंग फूड महेंद्रा आस. एक शाम को जब महेंद्रा जब खाना खाते हुए कहता है, माँ वी हैव सो मनी मैंगोज, हमारे पास बहुत ज़्यादा आम है. मेक सम आम पापड़ फ्रॉम देम. तो उनमें से आम पापड़ बनाओ आप. देयर फादर सेड, उनके पिताजी कहते हैं, मेकिंग आम पापड़ नीड फॉर वीक ऑफ हार्ड वर्क. जो आम पापड़ होते हैं ना, उसके लिए पूरा एक वीक हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उसको बनाने के लिए. इफ़ यू बोथ प्रॉमिस, अगर आप दोनों प्रॉमिस करो, टू हेल्प अस एवरी डे फॉर अ नेक्स्ट 4 वीक, वी कैन टुगेदर मेक द आम पापड़. अगर आप 4 वीक तक अगर हाँ आप हमें मदद करोगे ना, तो हम आम पापड़ बना सकते हैं साथ में मिलकर. बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्री टू हेल्प. दोनों भाई ये हेल्प करने के लिए मान जाते हैं. द नेक्स्ट डे बोथ द ब्रदर्स वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर्स. दूसरे दिन उनके पिताजी के साथ दोनों भाई बाजार में जाते हैं. दे बाउट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्रीज. पाम ट्रीज जो होता है ना, उससे वोवन किया गया हुआ यानी कि बुना गया हुआ वो लीव्स होते हैं ना, उसकी मैट होती है. उस लीव से, कौन से लीव से? पाम ट्रीज के लीव से जो बुनी गई हुई पाम लीव्स यानी कि ताड़ पत्र. बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्री टू हेल्प. दोनों भाई है ना, वो जल्दी से मान जाते हैं हेल्प करने के लिए. द नेक्स्ट डे बोथ द ब्रदर्स वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर्स. दोनों भाई दूसरे दिन अपने पिताजी के साथ बाजार में जाते हैं. दे बाउट अ मेट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री. पाम ट्री यानी कि ताड़ का
पत्ता, तार ट्री यानी कि तार जो आता है ना, उसका लीव जो आता है ना, उसका बनाया गया हुआ मेट जो बुना गया हुआ होता है, उसको वो खरीदते हैं। पोल्स ऑफ इक्यूलेप्स यानी कि नीलगिरी ट्री, जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स यानी कि खंबे, वो इक्यूलेप्स यानी कि इसको नीलगिरी बोलते हैं। वो ट्रीज आता है पूरा स्ट्रेट होता है ना, उसके पोल्स वो दोनों वो भी लेते हैं। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जगरी एंड शुगर, उसके बाद कोकोनट के कुछ हक्स होते हैं और जगरी यानी कि गुड़ और शुगर यानी कि चीनी, वो सारी चीज़ें वे लोग लेते हैं। You can see here Alpesh and Mahendra. Both the brothers are help his father. Yes or no? And her mother also. They are playing on the mango trees. In the second pictures, they help to her fathers. So you can see here in the pictures. Now, mom found a sunny place in the backyard. और सनी प्लेस होना है, यहाँ पर सूर्य की किरणें आ जाए, सन की जो किरणें होती है ना, रेज होते हैं ना, वो वहाँ पर आई, ऐसी जगह माँ ने ढूंढ ली। कहाँ पर? बैकयार्ड में। बैकयार्ड क्या होता है? घर के पीछे वाला भाग, जहाँ पर कुछ जगह होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे रखा जाता है। तो वहाँ पर जगह थी थोड़ी बहुत, तो उस बैकयार्ड में मम्मा ने जो धूप वाली जगह थी ना, वो वहाँ पर ढूंढ ली। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, दोनों भाइयों ने क्या किया? जो पोल्स लाए थे ना नीलगिरी के, उस नीलगिरी के पोल्स को, उसको जो प्लेटफॉर्म चाहिए थोड़ी ऊंचाई पर रख के उन्होंने वो प्लेटफॉर्म पूरा बनाया विद द हेल्प ऑफ निर्गिली पोल्स। दे स्प्रेड आउट अ टाइट द मेट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद जो मेट लेके आए थे ना वे लोग, पाम ट्रीज के जो लीव्स के वोवन की गई हुई यानी कि बुनी गई हुई, उसको वे लोग वहाँ पर टाइड अप करते हैं यानी कि बांध लेते हैं। नेक्स्ट डे फादर चूज द मोस्ट रीप मैंगोस, दूसरे दिन उनके पापा जो होते हैं ना, वो जो पके हुए मैंगो होते हैं वो लेके आते हैं। दे टूक आउट द मैंगो पल्प इनटू लार्ज पॉट, मैंगो को पल्प करना यानी कि मैंगो में से जो जूस होता है ना मैंगो का, वो निकाल लेते हैं। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ, उसके बाद वे लोग जो मसलिन का जो क्लॉथ्स होता है ना, उसके ऊपर स्ट्रेन कर देते हैं, पल्प कर देते हैं, यानी कि पूरा जूस जो है ना वो निकाल देते हैं। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, जो फाइबर्स लगा हुआ रहता है पल्प के ऊपर, वो निकालने के लिए। देन अल्पेश क्रश द जगरी, उसके बाद अल्पेश क्या करता है? गुड़ को यानी कि जगरी को वो क्रश कर देता है, पूरी मसल देता है। टिल देयर वर नो लम्प्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो लम्प्स बने रहे होते हैं, जो पार्टिकल्स, जब तक वो पूरे मसल न जाए ना, तब तक वो क्या करता है? वो क्रस्ट करता है। दे एडेड द जगरी एंड शुगर इन इक्वल क्वांटिटी टू द पल्प, अब जो पल्प जो पूरा उन्होंने निकाला ना, उसमें वे लोग जगरी और शुगर दोनों को इक्वली वे लोग वहाँ पर मिलाते हैं। महेंद्र मिक्स द जगरी, महेंद्र मिक्स द जगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून, महेंद्र क्या करता है? जगरी और शुगर थी ना, उसको बिग स्पून से अच्छे से मिलाता है, मिक्स करता है। माँ देन स्प्रेड द पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मेट, तो मम्मा क्या करती है? उसके जो माँ जो है ना, वो पल्प के जो लेयर्स है ना, उसको मेट के ऊपर बिछाती है। देन थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, क्यों? जो थिन लेयर्स होते हैं ना, बहुत ही थिन वाले लेयर्स, वो सारे क्या होता है? जो सनरेज होती है, सूरज की जो किरणें होती है ना, उसमें अच्छे से सूख जाए, इसकी वजह से उसको मेट के ऊपर माँ जो है ना, वो सारे पल्प बिछा रही है।
इन द इवनिंग द कवर द मेट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड डस्ट। शाम को क्या करती है उसकी माँ, शाम को समय जो क्लीन साड़ी होती है ना उसके ऊपर वो कवर कर लेती है ताकि सारा डस्ट जो है ना, धूल मिट्टी वो वगैरह उसके ऊपर ना आ जाए। इसकी वजह से उसकी माँ उसके सारी अच्छी क्लीन साड़ी से उसको कवर कर लेती है। नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगो पल्प। वो फिर से क्या करते हैं, मैंगो पल्प जो है ना वो दूसरे दिन फिर से लेके आते हैं। दे एडेड जगरियन शुगर इनटू द पल्प। जो गूंदे जो होते हैं ना, जो मैंगो के पल्प्स, वो उनके ऊपर वो फिर से क्या करते हैं, उसके साथ जगरी और शुगर को मिलाते हैं। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीसियस डेज लेयर्स। और फिर वो क्या करते हैं, जो पल्प के जो पूरे लेयर्स हो गए थे ना, स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर्स, यानी कि जो अगले दिन उन्होंने जो लेयर बनाए थे ना पल्प के, उसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये काम जो था ना वो अपने दो भाइयों को दिया गया हुआ था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। दोनों भाइयों ने साथ में ये लेयर्स बिछाए। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। वो क्या कह रहे थे कि थोड़े दिन, कुछ वीक तक, 4 वीक तक बारिश ना आए। अगर बारिश होगी तो वो उसको अच्छे से ड्राई नहीं कर पाएंगे ना, तो वो लोग ऐसा ही मान रहे थे कि ऐसे बिलीव कर रहे थे कि बारिश ना आ जाए। फोर वीक दे एडर लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake। उन लोगों ने उसके ऊपर क्या किया, पल्प बिछाते ही गए, उसके सारे लेयर्स बिछाते ही गए एक के ऊपर एक लेयर्स 4 वीक तक। और जब तक वो सेंटीमीटर जितने नहीं हो जाए, 4 सेंटीमीटर जितने नहीं हो जाए, तब तक वो लेयर्स सारे बिछाते ही गए। और वो कैसे दिखने लगे पल्प सारे, अब गोल्डन केक की तरह दिखने लगे। आफ्टर सम डेज माँ से, कुछ दिनों के बाद माँ कहती है, द आम पापड़ इज रेडी। आम पापड़ जो है ना वो अब रेडी हो चुके हैं। वी विल टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। हम इसको काटेंगे, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में उसको कल हम उसको काट लेंगे, अलग कर देंगे छोटे छोटे पीसों में काट के। द नेक्स्ट डे द मेट वॉज ब्राउट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अब दूसरे दिन क्या किया गया, जो प्लेट थी ना पूरी वो लेके आए। पूरे मेट जो थी ना, पूरे पल्प के बिछाए गए लेयर्स वाली जो प्लेट थी ना उसको लेके आते हैं। आम पापड़ वॉज कट इंटू स्मॉल पीसेस। उसमें आम पापड़ जो थे ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उन लोगों ने काट लिया। बोथ द ब्रदर्स टेस्टेड इट। दोनों भाइयों ने उसको चखा। इट वॉज टेस्टी। महेंद्र सेड, महेंद्र ने कहा, वाओ हाउ टेस्टी, कितना स्वादिष्ट है। आफ्टर ऑल वी हैव टू ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। और कहता है कितना टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हमने सभी ने मिलकर एक दूसरे के हमने मदद की, हम सभी ने मिलकर ये सारी चीज़ें हमने बनाई, ये सारी चीज़ें कहता है वो। ये वाला वीडियो पार्ट हम यहीं तक लर्न करेंगे। ये वाला वीडियो पार्ट अच्छे से लर्न कर लेना है देख के, ठीक है। ये वाली स्टोरी पूरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।